Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to recite and understand the poem Florence Nightingale of Class 8 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. This poem is written by Emma Lazarus. एमा लेजारस एक अमेरिकन पोइट थी। वह अपने पोम द न्यू कॉलिसिस के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं क्योंकि इस पोम की लाइंस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पेडेस्टल पर इंस्क्रिप्ट की गई थी। उन्होंने यंग एज में ही पोम्स लिखना शुरू कर दिया था और उनकी पहली पोम कलेक्शन की तारीफ फेमस अमेरिकन पोइट रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने की थी। 1881 के बाद से लजारस ने अपने काम के जरिए रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों और अप्रवासियों का मुद्दा उठाया था। आइए उनकी पोम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रिसाइट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पोम शुरू करने से पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक वुमेन थी जो कि प्रोफेशन से एक नर्स थी। क्रीमियन वॉर के दौरान, क्रीमियन वॉर जो है रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो सैनिक जो है घायल हुए थे और हॉस्पिटल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फुल रहा करते थे। तो उस दौरान जो है इस लेडी ने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की थी। दिन रात उन्होंने एक कर दिया था उनकी सेवा करने में, जिसकी वजह से उनको ये टाइटल दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस पोम में हमें उनके बारे में ही जानने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं पोम। अपॉन द वाइट वॉश्ड वॉल्स a woman's shadow falls. A woman walketh over the darksome floors. A soft angelic smile lighteth her face the while, in passing through the dismal corridors. सफ़ेद पुत्ती दीवारों पर एक औरत की परछाई गिरती है। एक औरत अंधेरी मंजिलों पर चलती है और निराशाजनक गलियारों से गुजरते समय एक सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल उसके चेहरे को लाइटन कर देती है। यहाँ डार्कसम फ्लोर्स का मतलब हो गया एक ऐसा फ्लोर जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम हो। डिस्मल कॉरिडोर्स का मतलब गलियारा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदासी, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक जो है माहौल हो। फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली हमारे पोइट ने कहा है कि एक दीवार है जो कि वाइट वॉश्ड हुआ है, यानी पुताई की गई है उस पर, और वहाँ का जो माहौल है, यहाँ पर ऐसा मेंशन तो नहीं है हॉस्पिटल वगैरह, बट ये माहौल उसी को दिखा रहा है कि जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। वहाँ का गलियारा जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्मल है। वहाँ के फ्लोर्स जो है डार्कसम है, लाइट बहुत कम है, यानी कि रात के समय की बात हो रही है। और जो लेडी है वो वहाँ पर उसकी परछाई आती है, यानी कि वो लेडी आ रही है रात में, और उसकी जो सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक जैसे परियों की स्माइल होती है, उससे उसका चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा लाइटन हो रहा है, उसके चेहरे पर ग्लो आ रहा है जो कि देखा जा सकता है। एंड नाउ एंड देन देयर स्लिप्स अ वर्ड फ्रॉम आउट हर लिप्स, more sweet and grateful to those listening ears than the most plaintive tale of the sad nightingale whose name and tenderness this woman bears. और कभी कभार उसके होठों से एक शब्द फिसल जाता है जो सुनने वालों के लिए सबसे ज़्यादा करुण कहानी से भी ज़्यादा स्वीट और ग्रेटफुल यानी आभारी है। उस सैड नाइटिंगेल की जिसका नाम और उसकी जो कोमलता है, टेंडरनेस है, वो इस विमेन में है। इस सेकंड स्टैंजा में जो लेडी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके बारे में बोला गया है कि वो जब बोलती हैं तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट बोलती हैं कि सुनने वालों के लिए एक प्लेंटिव टेल से भी कहीं ज़्यादा उनको वो अच्छा लगता है। प्लेंटिव टेल का मतलब हो गया कोई बहुत ही ज़्यादा करुणा भरी कहानी या कोई बहुत ही दर्द भरी दास्तान जब कोई बोलता है तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा स्वीट जो है इस लेडी की आवाज़ है, इस लेडी के वर्ड्स होते हैं। और सैड नाइटिंगेल से कंपेयर किया जाता है कि जो ये लेडी है वो एक सैड नाइटिंगेल का नाम और उसकी जो कोमलता होती है वो धारण किए हुए है, यानी कि उस लेडी में वो सारे गुण हैं जो एक सैड नाइटिंगेल में होते हैं। थर्ड स्टैंजा है हर प्रेजेंस इन द रूम ऑफ एगोनी एंड ग्लूम, नो फ्रेटफुल मर्मर्स, नो कोर word profane. For while she standeth there, all words are hushed save prayer. She seemed God's angel weeping over man's pain. पीड़ा और उदासी से कमरे में उसकी उपस्थिति, कोई झिल्लाहट भरी बड़बड़ाहट नहीं, कोई अभद्र शब्द यानी कि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, क्योंकि जब तक वो वहाँ खड़ी रहती है प्रार्थना को यानी प्रेयर को छोड़कर सभी शब्द जो हैं वो शांत हो जाते हैं और वो लोगों के दर्द पर रोती हुई ईश्वर की एक एंजल या देवदूत प्रतीत होती है।
बेसिकली कहने का मतलब है कि जो रूम है, यानी कि वैसे तो मेंशन नहीं है इस पोम में कोई भी हॉस्पिटल वगैरह, बट क्योंकि ये लिंक है उसी चीज़ से, तो बोला गया है कि जो रूम है वो एगोनी और ग्लूम से, यानी कि पीड़ा और उदासी से भरा हुआ है। वहाँ पर बस दर्द है, कराहट है। और ऐसे रूम में जब उनकी प्रेजेंस होती है, जब वो आती हैं, एंटर करती हैं, तो वहाँ पर जो फ्रेटफुल मर्मर्स है, यानी कि जो लोग कोस रहे होते हैं, है ना, बहुत नेगेटिव हो रहे होते हैं, जो ऐसे शब्द यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे वर्ड्स शांत हो जाते हैं। नो कोर्स वर्ड्स प्रोफेन, और कोई भी अभद्र शब्द, कोई भी ऐसी झिल्लाहट भरी बड़बड़ाहट जो होती है वो वहाँ पर नहीं होती है। लोग जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ देर के लिए जब वो खड़ी रहती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है वर्ड, बट इसका मतलब स्टैंड ही है, ठीक है। सेव प्रेयर का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो ईश्वर से करने वाली प्रार्थना वाले जो शब्द होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे शब्द जो हैं वो हर्ष्ड हो गए हैं, यानी कि बंद हो गए हैं, शांत हो गए हैं। और सिर्फ वहाँ पे एक पॉजिटिव जो है वाइब आ रही है। सब अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सब जो है किस्मत को कोसना बंद कर देते हैं। और वो ऐसा लगता है कि एक गॉड की एंजल है जो कि लोगों का दर्द, लोगों की आंसू जो है पोंछने आई है, या उसका जो दर्द है वो शेयर करने आई है। फोर्थ स्टैंजा है, नो monument of stone needs this heroic one. Her name is graven on each noble heart, and in all after years her praise will be the tears, which at that name from quivering lids will start. इस फोर्थ स्टैंजा में हमारी जो पोइट हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बोलती हैं कि जो उनकी जो वीरता है, ये हीरोइक एफर्ट है, वो उसको किसी पत्थर के स्मारक की ज़रूरत नहीं है, किसी मोनूमेंट की नीड नहीं है उसको, क्योंकि लोग जो है इतना ज़्यादा उसको चाहते हैं, लोगों के दिल में वो बस चुकी हैं कि सालों बाद भी जब लोग उसको याद करेंगे तो उनके आँखों में उसके लिए आँसू होंगे, उनकी पलकें फड़फड़ाएँगी और उनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम लेंगी। तो यही उसकी सही श्रद्धांजलि रहेगी। उम्मीद है ये पोम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसके एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पोम। एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हुज शेडो फॉल्स ऑन द वाइट वॉश्ड वॉल्स। सफ़ेदी हुई दीवारों पर किसकी परछाई गिरती है? आंसर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स शेडो फॉल्स ऑन द वाइट वॉश्ड वॉल्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की परछाई जो है वो वाइट वॉश्ड वॉल पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वुमेन्स फेस एज शी वॉक्स ओवर द डार्क फ्लोर्स। पोएट जो है यहाँ पर विमेन का फेस जो है किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जब वो डार्क फ्लोर पर चल के आती है? आंसर, द पोएट डिस्क्राइब्स द वुमेन्स फेस ग्लोइंग विद अ सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल एज शी वॉक्स ओवर द डार्क फ्लोर्स। पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं कि विमेन का फेस ग्लो कर रहा होता है, चमक रहा होता है सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल के साथ जब वो डार्क फ्लोर पर चलती है। थर्ड क्वेश्चन है, द पोएट प्रेजेंट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस इन द फर्स्ट स्टैंजा, डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो पोएट है वो फर्स्ट स्टैंजा में दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज जो है शो करते हैं, दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उनको अपने शब्दों में आपने डिस्क्राइब करना है। आंसर, द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग इमेज इज दैट of the brightness of the whitewashed walls against the darkness of the shadow of the woman and the darksome floors. यहाँ फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग इमेज का मतलब हो गया कि कोई भी दो इमेज जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हों, ठीक है। तो पहला बताया गया है कि जो वाइट वॉश्ड वॉल थी, यानी कि दीवारें जो है क्या थी, उस पर पुताई हो रखी थी, सफ़ेदी हो रखी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ब्राइट थी। और उसके अगेंस्ट में क्या था, जो वहाँ का जो ज़मीन था, फ्लोर था, वो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस था उसमें। और जो उस पर विमेन का जो शेडो पड़ा था वो भी ओबियसली, जो हमारी परछाई होती है वो भी डार्क होती है। तो दो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हमें शो करता है इमेज, कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी ब्राइट है यानी वॉल, और जो फ्लोर है वो काफ़ी डार्क है। नेक्स्ट जो है, द सेकंड कॉन्ट्रास्टिंग इमेज इज़ दैट ऑफ द वुमेन्स फेस लिट अप विद एन एंजेलिक स्माइल अगेंस्ट द डिप्रेसिंग सैडनेस ऑफ द डिस्मल कॉरिडोर्स ऑफ द बिल्डिंग्स। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है वो वुमेन का फेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था उसका चेहरा, उसके चेहरे पे एक एंजेलिक स्माइल थी। और जो कि अगेंस्ट था किसकी, जो वहाँ का कॉरिडोर था वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था, सैडनेस थी वहाँ पर, डिस्मल था वो। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वुमेन्स वॉइस इन द सेकेंड स्टैंजा। अब बोला गया है कि पोएट जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं वुमेन की वॉइस को सेकेंड स्टैंजा में। आंसर, द पोएट कंपेयर्स द वुमेन्स वॉइस टू दैट ऑफ हर नेमसेक द नाइटिंगेल।
यहाँ पर पोएट जो है कंपेयर करता है विमेन की वॉइस को उसके नाम को बचाने वाली नाइटिंगेल से। नाम को बचाने वाली का मतलब हो गया क्योंकि नाइटिंगेल के पास जो क्वालिटी होती है वो उसकी आवाज़ है, और यहाँ पर वुमेन भी जो है अपनी आवाज़ को लेकर के ही नाइटिंगेल के नाम को बचा रही है। आगे बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द वुमेन्स वॉइस इज स्वीटर एंड मोर प्रेजेंट देन द मोस्ट प्लेंटिव सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। अब नाइटिंगेल आपको पता है कि वो अपने गाने के लिए फेमस है, अपनी स्वीट वॉइस की वजह से फेमस है। तो वो जो प्लेंटिव सॉन्ग गाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैडफुल सॉन्ग जब वो गाती है, उससे भी कहीं ज़्यादा खुश करने वाला और उससे भी कहीं ज़्यादा स्वीट वॉइस जो है उस वुमेन की है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट डज द वुमेन्स प्रेजेंस हैव इन द रूम। रूम में वुमेन की प्रेजेंस क्या प्रभाव डालता है। होम डज द पोएट कंपेयर हर टू, और किससे पोएट जो है उसको कंपेयर करता है उस वुमेन को। आंसर, द वुमेन्स प्रेजेंस हैज़ अ सूथिंग इफेक्ट इन द रूम। वुमेन की प्रेजेंस का रूम में सूथिंग इफेक्ट पड़ता है। ऑल द कंप्लेनिंग एंड द एंग्री वर्ड्स आर हर्स्ड, और जितने भी कंप्लेनिंग वर्ड्स होते हैं या एंग्री वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ भड़क रहे होते हैं या मतलब उल्टे पुल्टे शब्द बोल रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, तो वो सारे जो वर्ड्स हैं वो हर्स्ड हो जाते हैं, वहाँ से साफ़ हो जाते हैं, साइलेंस हो जाता है। एंड ओनली सॉफ्ट प्रेयर्स कैन बी हर्ड, और सिर्फ सॉफ्ट प्रेयर्स, दुआओं और प्रार्थनाओं की जो आवाज़ है वो सुनाई देती हैं। द पोएट कंपेयर्स हर टू एन एंजल ऑफ गॉड वीपिंग ओवर द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, और पोएट यहाँ पे कंपेयर करते हैं उस विमेन को गॉड के एंजल से, गॉड के फरिश्ते से, जो कि लोगों के आंसू पोंछता है और इंसानों के दुख में और उसके बुरे हाल में उसको सांत्वना देता है। एक्सरसाइज बी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोएट सेज दैट दिस हेरोइक वुमेन नीड्स नो मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन। Answer could be, this poem is about Florence Nightingale. The poet says that she needs no monument of stone because she touched the hearts and minds of the people in ways more profound than any monument of stone in her honor ever could. The poet says that true praise for Florence Nightingale will be the tears of love and gratitude those people will shed, whose lives she has transformed through her love and selfless service. नो द पोम, यहाँ आपको बोला गया है दिए गए कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग आपने बतानी है, और जो दिए गए वर्ड्स हैं ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे स्पीच और राइटिंग में हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ये वर्ड्स जो हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं, लिटरेचर में हम यूज़ करते हैं अक्सर। इनके मीनिंग आपको बताने हैं, तो यहाँ रेफरेंस के लिए यहाँ मैंने आंसर आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। गुड बाय, पोइट, लुक एट, रिक्वेस्ट, जॉयस, स्काई, लिसन, ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है आपके लिए इसकी मीनिंग, एंगर, मेडो, नियर, पोइट्री, विदाउट, स्लीप, हॉर्स। आई होप कि ये आंसर सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।